करते हैं आज। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। लास्ट क्लास जो हुई थी अगस्त में हुई थी। अगस्त के बाद 2 महीने बीत गए हैं और 2 महीने के बाद आज क्लास हो रही है। उस दिन जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़े थे समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ के बारे में हमने जाना था कि किसी विद्युत क्षेत्र में वे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक जैसा रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब मान लेते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत आवेश के कारण इसके चारों तरफ ये समविभव पृष्ठ हैं। यहां पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर जैसे जैसे हम ये जो समविभव पृष्ठ इस आवेश के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। यहां पे हम मान लेते हैं विभव V है, तो यहां पर V प्लस dV होगा। यहां पर V प्लस dV होगा। किसी आवेश को हम यहां से यहां तक स्थानांतरित करते हैं। किसी आवेश को बिंदु P से Q तक स्थानांतरित करते हैं, तो इस दिशा में इसका क्या है, dr वेक्टर है। dr वेक्टर है, जबकि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा है। ये कितना है, ये क्या है, Q है ये, और ये क्या है, एंगल थीटा है। देखो भाई, हम इसमें ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, हम ज्ञात करना चाह रहे हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करना चाहते हैं हम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद ही रखना है इसको, हमेशा क्वेश्चन आ सकता है ये। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो देखो भाई, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव के मान में परिवर्तन आता जाएगा, और दूरी के साथ में विभव के मान में परिवर्तन को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठों में दूरी के कारण विभव के मान में परिवर्तन को हम बोलेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता, एक बार ये जरूर याद रखें, विभव प्रवणता। दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विद्युत
प्रवणता कहते हैं। यानी कि विद्युत प्रवणता अगर हम लिखना चाहें, विद्युत प्रवणता को हम अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो विद्युत प्रवणता होती है dV बटे में dx, यानी कि दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन, और v इसको कैपिटल से लिखते हैं। इस तरीके से हम विभव प्रवणता को दर्शा सकते हैं। तो देखो भाई, जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है। यहां मान लेते हैं v माइनस dv हो जाएगा। यहां पर इस पूरे पृष्ठ के ऊपर विभव का मान v है और इस पूरे पृष्ठ के अंदर विभव का मान v प्लस dv है। जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विभव के मान में कमी आती जाएगी। तो देखो भी, यहां से आवेश को इस Q बिंदु तक ले जाया गया, आवेश को यहां से यहां तक ले जाया गया, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो यहां पे आवेश, यहां से यहां कौन सा आवेश गया? Q नोट गया। तो यहां पे लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नोट को P बिंदु से Q बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q नॉट इंटू, अब देखो भी, बाद का विभव कम है और पहले का विभव ज्यादा है, तो बाद वाला विभव V माइनस V, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, V प्लस dV, ताकि ये आया कहां से, ये चीज कहां से आई ये देखते हैं। कि हमने विभव की जब परिभाषा करी थी तो विभव को हम लिखते थे, विभव V जो होता है वो W बटे में Q नोट होता है, क्योंकि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते थे? विद्युत विभव बोलते थे। इसी से हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू V, और इसी फॉर्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं। अब यहां पर V प्लस dV है और यहां पे V है, तो इन दोनों के बीच का विभव कितना है वो हमें पता लगाना है। तो वो इससे हम अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो इससे निकाला, इसी से हमारे पास आ जाएगा W बराबर Q नॉट V, और इसके साथ में आ जाएगा माइनस, और प्लस माइनस यहां पे भी माइनस dV आ जाएगा। इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो किया गया कार्य W बराबर Q नॉट dV, और माइनस आएगा Q नॉट dV, V बड़ा आएगा Q नॉट dV, ये V बड़ा लगाना बेटा। आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही होगी? मानी को आवाज नहीं आ रही है तो मानी ने नेट खत्म कर दिया होगा। मानी दोबारा से बोल भाई, मानी को तो आ रही है आवाज, छोटू को भी आ रही है, वेरी गुड। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमने क्या किया
आवेश को बिंदु P से Q तक लेके गए और P से Q तक ले जाने में विभव में परिवर्तन कितना हुआ, वो हुआ हमारा -dV हुआ। माइनस मतलब कम हुआ, V प्लस dV था और dV घट गया यहां पे, तो -dV हुआ इस बिंदु Q तक आने में। तो -dV से हमने Q नॉट को गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अगर इस आवेश पर विद्युत बल F लग रहा है, विद्युत बल F लग रहा है इस दिशा में, इस दिशा में बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, और इस आवेश को यहां से यहां तक विस्थापित किया है, तो dr विस्थापन दिया है, तो किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत बल F वेक्टर द्वारा किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे इस कार्य को dw लिखें बेटा, क्योंकि विभव परिवर्तन है, थोड़ा सा है, इसलिए dw। ठीक इसी तरीके से dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इक्वेशन नंबर हमारा ये हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी से हम लिखना चाहे dw इज इक्वल टू F dr कोस थीटा लिखेंगे, इसको F dr कोस थीटा लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये सूत्र है हमारा। तो इसी से हमारे पास F की वैल्यू क्या आएगी, QE। इसको हम अगर 4 दे दें, इस 4 से F का मान हम क्या रखेंगे, यहां रखेंगे। समीकरण 4 से F का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास आएगा भाई, चलो रखते हैं, dw बराबर F का मान है Q नॉट E dr कोस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 5। एक समीकरण नंबर 1 आई थी और एक समीकरण नंबर हमारे पास 5 है। तो देखो भाई, दोनों ही स्थिति में आवेश को हमने स्थानांतरित कहां किया, बिंदु P से Q पर स्थानांतरित किया। तो एक तो हमने विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य और विभव की उपस्थिति में किया गया कार्य, दोनों के कारण कार्य ज्ञात कर लिए हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 5 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 5 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 5 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 5 की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों ही dw के बराबर है, तो dw की जगह 1 को हमने ऐसे लिख दिया Q नॉट E dr कोस थीटा बराबर, इधर हमने लिख दिया माइनस Q नॉट
डीवी, क्यू नॉट डीवी। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसके नीचे एक बार आपको बताने के लिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, ई को हम यहीं रख लेंगे, कोस थीटा को यहीं रख लेंगे, इस डी आर को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई कोस थीटा बराबर माइनस डी वी। ये वी कैपिटल है भाई, बार बार छोटा लिखा जाता है, डी आर। इसको इक्वेशन नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा ये, समीकरण नंबर 6। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आर दिशा में, आर दिशा में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक ई कोस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम ई आर से भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आर से लिख सकते हैं। तो हमारे पास नया जो नाम आएगा इसका, ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन, ये वी छोटा नहीं लिखना, बड़ा लिखना है, डी वी अपॉन डी आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7। अगर हम इसको कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में लिखना चाहें, कार्तीय निर्देश तंत्र में इसको लिखना चाहें, तो लिखें कार्तीय निर्देशांक, निर्देशांकों के रूप में। तो यहां पे पहले आर की जगह एक्स लगा देंगे, फिर आर की जगह वाई लगा देंगे, और फिर आर की जगह जेड लगा देंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा माइनस डी वी, डी वी अपॉन डी एक्स। दूसरा हमारा हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी वाई। तीसरा हमारा हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी जेड हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी जेड। इसको हम सामूहिक इक्वेशन नंबर दे देते हैं 8। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को घटकों के रूप में, घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, ई वेक्टर जो होगा वो होगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 9 हो जाएगी। समीकरण 8 के समस्त मान समीकरण 9 में रखने पर, ये लिखना है हमने, समीकरण 8 के समस्त मान समीकरण 9 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 8 के समस्त मान समीकरण 9 में रखने पर,
तो समीकरण 8 के मान उठाओ और यहां रख दो। Ex की जगह क्या रखेंगे, Ey की जगह क्या रखेंगे? तो देखो भाई, E वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Ex हमारे पास यहां पे dv अपॉन dx। Ex का मान हमारे पास कितना है? Ex का मान हमारे पास माइनस dv अपॉन में dx आई कैप, फिर माइनस, इसकी जगह भी माइनस आएगा, माइनस डी वी अपॉन में डी वाई जे कैप प्लस, लेकिन यहां पे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, डी वी अपॉन में डी जेड की कैप। तो देखो भाई, ई वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा dv अपॉन में dx आई कैप प्लस dv अपॉन में dy जे कैप प्लस dv अपॉन में dz की कैप आएगा। इसमें से हम v सभी में कॉमन आ रहा है, v को हम बाहर दे दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस d अपॉन dx आई कैप प्लस d अपॉन dy जी कैप प्लस d अपॉन dz, यहां पे k कैप साथ में दे दो और v को हमने बाहर लिख दिया। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखा जा सकता है माइनस लगा के, इसको लिखा जा सकता है ये, और इसको बोला जाता है डेल। क्या बोला जाता है? डेल v। ये वेक्टर है, इसको बोला जाता है डेल v। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, अगर डेल लग के डायरेक्ट कोई अदिश राशि आ जाए, डेल के साथ में कोई अदिश राशि आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड, और उस सदिश का नाम ग्रेड वी बोलेंगे इसको। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड वी, ग्रेड या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है, अभी हम पढ़ के गए थे पहले स्टार्टिंग में जो टॉपिक पढ़ा था, प्रवणता, और प्रवणता को ही अंग्रेजी में ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत विभव के मान में परिवर्तन जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में घटता जाता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे विद्युत विभव के मान में कमी आती जाती है। ये माइनस चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में चलने पर विद्युत विभव के मान में परिवर्तन आता है। और ये इक्वेशन नंबर, अब मेरे को याद नहीं है कितने नंबर है ये, तो मैं दे देता हूं 9 आ गया था, 10 नंबर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, मान के बराबर होती है। विद्युत प्रवणता के ऋणात्मक मान को ही हम क्या कह सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तो ये था भाई
विद्युत विभव और विभव प्रवणता में संबंध, जो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू डीवी बटे में डी आर भी लिख सकते हैं, अगर आर है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ई वेक्टर इज इक्वल टू जो लास्ट में जो आया है ग्रेड वी भी लिख सकते हैं, माइनस ग्रेड वी भी लिख सकते हैं, यहां पे भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से विद्युत विभव और प्रवणता के बीच में हमें संबंध प्राप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, आज थोड़ा सा शुरुआत है। कल जो टॉपिक करेंगे वो होगा बहुआवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आज शुरुआत है, थोड़ा तबीयत भी खराब है, इस कारण से थोड़ा ही करेंगे, कल अपने विस्तृत आगे चलेंगे। धन्यवाद।